नेताओं के लिए कहा जाता है कि तुमने वादा किया, हमने भरोसा कर लिया, हम तो इंसान थे, तुम नेता निकले। देखिए, इस बार चुनाव के मुद्दे तो कुछ है ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी के पास भी मुद्दे नहीं है और विपक्ष के पास भी मुद्दे नहीं है। बलिया में अब तक क्या कार्य हुआ है, इसका किसी के पास आंकड़ा नहीं। जिन कंपनी ने लोगों को जुआ खिलाने का काम किया, लॉटरी खिलाने का काम किया, उनने 1600 करोड़ भारतीय जनता पार्टी को चंदा देने का काम किया। तो सबसे बड़ी बात यह रहा कि मोदी जी ने इस देश में झूठ का प्रचार किया। ये जनता का नारा है कि बहुत हुआ झूठ का प्रचार, बदलो बदलो मोदी सरकार। जैसे जैसे गर्मी का पारा बढ़ रहा है, वैसे वैसे बलिया की सियासत भी गर्म हो चुकी है। इस समय हमारे साथ कुछ लोग मौजूद है और मैं जानने की कोशिश करूंगा इस बार वोट किसको करेंगे और क्या इन लोगों का मुद्दा रहेगा। जी, क्या नाम है आपका? अभी यादव जी, इस बार क्या मुद्दा रहेगा आपका इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर? देखिए, इस बार चुनाव के मुद्दे तो कुछ है ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी के पास भी मुद्दे नहीं है और विपक्ष के पास भी मुद्दे नहीं है। इस बार प्रत्याशी बेसिस चुनाव हो रहा है। भाजपा के पास केवल एक चेहरा है, नरेंद्र मोदी का, और वो उनके कार्यों को गिना रही है। जबकि धरातल पर देखा जाए इस समय बलिया में, कि बलिया में अब तक क्या कार्य हुआ है, इसका किसी के पास आंकड़ा नहीं है। पिछले 1 सालों में देखेंगे कि यहाँ के निवर्तमान सांसद जो वीरेंद्र सिंह मस्त जी रहे, कुछ काम उन्होंने किया है, लेकिन उससे पहले जिसको बलिया वालों ने वोट किया है, वो सबने इनके साथ छल किया है। नेताओं के लिए कहा जाता है कि तुमने वादा किया, हमने भरोसा कर लिया, हम तो इंसान थे, तुम नेता निकले। क्या कहना है कि पिछले सांसद जो थे वो कुछ काम किए हैं, इस बार में जाने को क्या इस बार किस रिपोर्ट देंगे? देखिए, ये मुद्दा राष्ट्रीय स्तर पे मुद्दा है। शिक्षा है, स्वास्थ्य है, बेरोजगारी है, और सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो काला धन लाने की बात किया था 2014 में, वह तो देशवासियों के सामने नहीं रहा है, लेकिन अपनी पार्टी में कंपनियों के काली कमाई को जरूर ला दिए। आपको बताऊं कि करोड़ों करोड़ों रुपया चुनावी बांड के रूप में जिन कंपनी ने लोगों को जुआ खिलाने का काम किया, लॉटरी खिलाने का काम किया, उनने 1600 करोड़ भारतीय जनता पार्टी को चंदा देने का काम किया। जिन कंपनियों ने 1 रुपया भारत सरकार को टैक्स नहीं दिया और भारत सरकार ने उनके टैक्स को माफ किया, वो और 100 करोड़ 50 करोड़ की घाटे में जो कंपनियां रही, वह भारतीय जनता पार्टी के खाते में 10 करोड़ से 20 करोड़ रुपया चंदा दिए। तो सबसे बड़ी बात यह रहा कि मोदी जी ने इस देश में झूठ का प्रचार किया, लेकिन ये जनता का नारा है कि बहुत हुआ झूठ का प्रचार, बदलो बदलो मोदी सरकार। जी, क्या बलिया में विकास हुआ है कि नहीं हुआ? बलिया में विकास वीरेंद्र सिंह मस्त कुछ किए, जिसका टिकट काट दिया गया, फिर नए सिरे से टिकट दे दिया गया है। पहले सांसद रह भी चुके हैं, लेकिन कोई धरातल पर काम नहीं। इस बार आपका चुनावी मुद्दा क्या रहेगा? चुनावी मुद्दे पे वोट करेंगे आप? हम लोगों का तो मुद्दा है कि भाई भाजपा हटाओ, देश बचाओ। जी, आपका क्या मुद्दा रहेगा इस बार चुनाव में? मुद्दा हम लोगों का बेरोजगारी है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, लेकिन मुद्दा तो वही है, उसी मुद्दे पर वोट देंगे। लेकिन कोई इस पे तो अमल कर नहीं रहा है, कोई पार्टियां, लेकिन हम लोग उसी मुद्दे पर वोट देंगे। किस मुद्दे पर वोट देंगे? शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी के ऊपर अगर गवर्नमेंट जो भी प्रत्याशी उसके फेवर में बात करता है, बच्चों को ध्यान देखता है शिक्षा के, स्वास्थ्य के लिए, स्कूलों के लिए, तो उसको हम लोग वोट देने की कोशिश करेंगे। इस बार बलिया में कितना विकास हुआ है? इस बार किस मुद्दे पे आप वोट करेंगे? विकास के मुद्दे पे वोट करेंगे। जो बलिया में विकास हुआ है, उस विकास की गति को रुक ना पाए, इसके लिए हम वोट करेंगे। बलिया में कितना विकास हुआ है? बलिया में ग्रीनफील्ड बना है। बलिया की सारी जो NH की रोडें हैं सब अच्छी हो गई हैं, नगर की रोडें अच्छी हो गई हैं, रेलवे के क्षेत्र में विकास हुआ है, और जो जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं, जनधन योजना हुआ या किसान सम्मान निधि हुआ, ये सारी की सारी अनगिनत सरकार की उपलब्धियां, जिसको गिनाने में आप बहुत वक्त लगेगा। क्या बलिया में विकास हुआ है? बलिया में विकास नाच रहा है और जबरदस्त न कथक कर रहा है और हिप हॉप कर रहा है, सब तरह का डांस कर रहा है। बलिया में विकास, पहला डांस देखना हो तो मीठी चौराहे पर चले जाइए, वहाँ पे रोज शाम को 3 घंटे जाम लगता है। आधी सड़क टूटी हुई है, वहाँ रोज जाम लगता है। आप जिला अस्पताल चले जाइए, चाहे सर दर्द हो, चाहे बुखार हो, चाहे मलेरिया हो, चाहे टाइफाइड हो, वही 4 सुई रखी है, डायलोना, डेक्सोना, एसिला, कोई बीमारी हो 4 सुई आपके पिछवाड़े पर खोस दी जाएगी, आपका इलाज संपूर्ण मान लिया जाएगा। तो बलिया का विकास ये, चलो जाइए स्कूल में
पॉकेट में पैसा नहीं है तो बच्चा नहीं पढ़ पाएगा, यही सच्चाई है। अगर राष्ट्रीय स्तर पर अगर आप बात करेंगे तो किसी भी देश का अगर तौलना कि देश कितना समृद्ध हुआ है तो वहाँ के डॉलर के रेट से उसके करेंसी का रेट तुलना किया जाता है, और दूसरा सोने का रेट तुलना किया जाता है। 2014 में 28,000 रुपये सोना था, आज 74,870 रुपये हो गया, 75,000। मतलब मोदी जी ने बंटाधार कर दिया सोने का रेट का। इसके बाद आइए डॉलर का रेट का 58 रुपये पे दिया गया, 83 पार है, फिर भी बेशर्म सरकार कर रही है कि 400 पार है। जी, इस पर मुद्दा क्या रहेगा आपका? राष्ट्रवाद तो बलिया में विकास हुआ है? एकदम हुआ। विकास हुआ, इन्होंने कहा कि बलिया में विकास ही नहीं हुआ, विकास से लेकर सब कुछ। विकास उसको दिखेगा जिसके पास विकास देखने की आंखें होंगी। विकास जैसा भाई साहब ने कहा कि विकास डांस कर रहा है, तथक कर रहा है, वो सब कर रहा है। कहाँ कर रहा है? दिल्ली में कर रहा है। इनके नजरियों के हिसाब से, मेरे नजरियों के हिसाब से विकास, चौमुखी विकास में जो है बलिया भी शामिल है। आप रोड के क्षेत्र में देख लीजिए, रेलवे परिवहन के क्षेत्र में देख लीजिए, जल मार्ग की तरफ देख लीजिए। आज की डेट में जिस बलिया के लोगों को जल मार्ग का तभी सपना हुआ करता था, वहां जल मार्ग शुरू हो गया है। तो किस विकास की बात कर रहे हैं? और कौन सा विकास चाहिए आपको? विकास का नाम क्या मुद्दा रहेगा इस पर के चुनाव में आपको? भैया जी ने जैसे कहा है, विकास बलिया का उपयोगिता गिना रहे थे। अभी बारिश हो जाए ना तो सरकार की सभी पोले खुल जाएगी जल व्यवस्था की, ठीक है। और सड़क का यातायात की बात कर रहे हैं तो अभी चलिए, अभी देखिए मिड्डी चौराहे पे क्या हाल है। मिड्डी चौराहे से लेके काजपुरा तक का रोड देखिए, और उनका विकास देखना है और उपलब्धि गिना रहे हैं तो चल के देखिए कितनी वहाँ की जनता त्रस्त है। वो विकास गिना रहे हैं, दिखा रहे हैं, सिर्फ जुबानी, चल के दिखाएं हमें। क्या मुद्दा रहेगा इस पर लोकसभा चुनाव में? ऐसा है कि 2 घंटे बारिश हो जाएगी ना बलिया जिले में, आप बाइक से चल नहीं सकते हैं। किसी भी पूरे शहर की मैं बात बता रहा हूँ। और चेयरमैन भाजपा का है, विधायक भाजपा के हैं, सांसद भाजपा के हैं, सरकार भाजपा की है। और 2 घंटे बारिश हो जाए तो बलिया शहर में कहीं निकल नहीं पाएंगे। ये हम नहीं कर रहे हैं, जो भाजपा के साथी हैं वो भी जानते हैं। मेन रोड पर नहीं जा सकते हैं बाइक से। मुद्दा क्या रहेगा आपका चुनाव में, लोकसभा चुनाव को लेकर किसको करेंगे? मुद्दा विकास ही है। क्या आपका मुद्दा क्या रहेगा इस पर लोकसभा चुनाव को लेकर? पूरे देश का एक मूड है, एक मुद्दा है राष्ट्रवाद। और जहां तक नाली, सड़क, इनके लिए तो हमने कभी वोट ही नहीं दिया नरेंद्र मोदी को। हमने जिन मुद्दों पर वोट दिया था, क्योंकि ये लोकसभा का चुनाव है, ना कि नाली साफ करने वाला चुनाव है और ना ही नगर पालिका का चुनाव है। तो ये चुनाव सीधे से है, नरेंद्र मोदी का चुनाव है। और विश्व स्तर पर भारत की जो छवि है, आपने अभी जो युद्ध हुए तमाम देशों में, वहां भी आपने देखा। लेकिन जिनको वो आंखें ही नहीं है तो वो कहाँ देख पाएंगे कि नरेंद्र मोदी की बदौलत वो काम हो रहा है जो कभी नहीं हुआ भारत के लिए। और जहाँ तक नाली सड़क की बात है, यहाँ पे भाई साहब ने कहा कि जो है स्वास्थ्य सुविधा, 4 साल पहले मैं हॉस्पिटल में गया था, मेरे छोटे भाई के बच्चे की डिलीवरी थी, तो वहाँ बिल्कुल एक छोटा सा कमरा हुआ करता था, 2-3 कमरे, 4 कमरे हुआ करते थे। आज वहाँ जाइए और वहाँ इतनी पान और ये सब थूके हुए रहते थे, लोग गुटखा थूके रहते थे। आज आप जाइएगा हॉस्पिटल में, कहीं पान का एक गुटखा का टुकड़ा नहीं मिलेगा। वो साफ सफाई जो प्राइवेट हॉस्पिटल मिलती है वो मिल रही है। तो ये सुविधाएं जो है एक रात में बदलती नहीं है, उसका एक लंबा प्रोसेस है, उस प्रोसेस के थ्रू ही बदलेगा। और आपका क्या मुद्दा रहेगा इस पर लोकसभा चुनाव को लेकर? राष्ट्रवाद और विकास। इस पर किस पर वोट करेंगे? राष्ट्रवाद और विकास दोनों पे। और जहाँ तक अभी पूर्व के कुछ वक्ताओं ने कहा कि हॉस्पिटल, भाई साहब हॉस्पिटल में ट्रामा सेंटर बन के पिछली सरकार में समाजवादी पार्टी के एक नेताजी ने बनाकर, और वो मूर्त रूप में खड़ा था, ट्रामा सेंटर इसी सरकार ने चालू किया है। MRI, CT स्कैन इसी सरकार ने चालू किया है। और आप लोगों को बेहद जान के, आप तो जानते हैं, पत्रकार हैं, आपको तो पता होगा, जो जांच वाला केंद्र खुला है, जो इतने महंगे महंगे जांच जो हम बाहर कराते थे, शुगर वाला जो 600-700 H1BC वाला जांच और तमाम तरह के जांच, थायराइड से लेकर हर जांच जो है अब अस्पताल में होने लगा। ये रातों रात अगर कोई डॉक्टरों की कमी की वजह से जांच पूरी नहीं हो पा रही और बाहर के लोग जांच करा रहे हैं। देखिए, जब ट्रामा सेंटर तो बन गया है, लेकिन रेफर ट्रामा सेंटर बन गया। भाई साहब ये बताइए, रातों रात कोई चमत्कार हुआ है क्या? सुधार 10 साल रही है। सुधार प्रक्रिया, सुधार निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, दिन पर दिन सुधार हो रहा है। 80 जिले हैं, सिर्फ बलिया नहीं है कि योगी जी पूरा बजट उठा के बलिया में दे दे, रातों रात सुधार हो जाए। जो आज 70 सालों में विकास से बलिया छूता था, वो पूर्व की सरकारों ने क्या किया है? सिर्फ लूटपाट किया है।
योगी जी की सरकार ने निरंतर पूर्वांचल पिछली सरकार का बना हुआ डीपीआर जो गाजीपुर तक था, इस सरकार ने यहाँ की जन भावनाओं को समझते हुए ग्रीन फील्ड दिया। ग्रीन फील्ड का काम जोरों शोरों से चल रहा है। हमारे पूर्व सांसद मस्त जी ने देखिए दो काम है, रेलवे का आरा जोड़ने का काम और आरा से जो है लिंक रोड, तमाम किस तरह का विकास चाहिए। आज अपना वो क्या कहते हैं, इस सरकार में रेलवे स्टेशन का हाल देख लीजिए, इतना खूबसूरत रेलवे स्टेशन हो गया है। हम उस पुराने रेलवे स्टेशन को भी देखे हैं। रातों रात अगर कोई चाहेगा कि मैं अभी वोट मार दूं, रातों रात कोई चमत्कार हो जाएगा। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर जी कहा करते थे, विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। रोड बनी है, टूटेगी फिर बनेगी। बलिया में विकास हो रहा है, बलिया में एकदम विकास हो रहा है और बलिया में ट्रिपल इंजन है। अभी हमको कुछ दिन पहले ही तुरंत चुनाव आ गया, अभी नगर पालिका के तमाम प्रोजेक्ट पाइपलाइन में पड़े हैं। पिछली सरकारों ने सीवर का, जो लोग कह रहे हैं कि पानी से सड़कें डूब जाती है, इसका दोषी कौन है? समाजवादी पार्टी की सरकार में सीवर आया तो सीवर का पैसा घोटाले में खा लिया गया। 400 करोड़ रुपया माननीय मंत्री दयाशंकर सिंह ने पास कराया है और आप जाकर अभी जाइए तुरंत इस जेल रोड पर देखिए सीवर का काम चालू है। सीवर का काम कराने में 1 साल लगेगा, 1 साल बाद एकदम सीवर जब चालू हो जाएगा, बलिया में कहीं पानी और जल जमाव नहीं होगा। बाकी लोग मिट्टी चौराहे की जाम की बात कर रहे हैं। भाई साहब, गाड़ियां बढ़ रही हैं, रास्ते पतले हैं, मिट्टी चौराहे पे किसका घर तोड़ दिया है? जितने संसाधन रोज बढ़ रहे हैं उस हिसाब से धीरे धीरे व्यवस्था बढ़ेगी और बलिया एकदम विकास के पथ पर निरंतर, और हम राष्ट्रवाद और विकास के नाम पर इस बार वोट करने जा रहे हैं। इन लोगों का सीधे तौर पे कहना है कि इस बार का चुनाव राष्ट्रवाद और देश हित के पर वोट करेंगे। बलिया से मुकेश मिश्रा, TV9 भारतवर्ष।